दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं भूगोल। भूगोल क्या है? आज का सवाल भूगोल क्या है? क्या किसी देश, स्थान, नदी, पर्वत, पठार आदि के नामों को याद कर लेना ही भूगोल है? पर्वत, पठार, देश आदि के नामों को याद कर लेना ही भूगोल है? नहीं, भूगोल एक वैज्ञानिक अध्ययन है जो पृथ्वी की सतह, इसके भौतिक गुणों और मानव समाज के बीच संबंधों का विश्लेषण करता है। ये पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों की विशेषताओं, वहाँ होने वाले प्रक्रियाओं तथा परिवर्तन का अध्ययन करता है। भूगोल भूगोल मानव पर्यावरण संबंध, मानव पर्यावरण संबंधों, पृथ्वी की विशेषताओं, एवं इनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करता है। भूगोल ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी, जहाँ जियो का अर्थ पृथ्वी है, जियो का अर्थ पृथ्वी तथा ग्राफी का अर्थ वर्णन है, अर्थात पृथ्वी का वर्णन। भूगोल का अर्थ है पृथ्वी का वर्णन। भूगोल का शाब्दिक अर्थ पृथ्वी का वर्णन है। हालांकि आधुनिक भूगोल केवल पृथ्वी का वर्णन ही नहीं करता, बल्कि ये पृथ्वी पर मौजूद स्थानों, विशेषताओं और घटनाओं के कारणों और परिणामों को भी समझने का प्रयास करता है। ये एक बहुविषयक क्षेत्र है। प्राकृतिक विज्ञानों तथा जलवायु विज्ञानों को भी शामिल किया जाता है। इसमें प्राकृतिक विज्ञानों, जलवायु विज्ञान, विज्ञान को भी शामिल किया जाता है। और सामाजिक विज्ञानों में अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र को भी एक तरह से जोड़ता है। ये अध्ययन इस बात पर निर्भर करता है कि ये पृथ्वी पर कहाँ स्थित हैं, क्यों हैं, वह एक दूसरे को कैसे प्रभावित करती हैं। भूगोल हमें ये समझने में मदद करता है कि मानव पर्यावरण के बीच जटिल संबंध कैसे काम करते हैं, और ये भी जलवायु परिवर्तन, शहरीकरण, आपदाओं का भी अध्ययन करता है तथा इसका सामना कैसे किया जाए, ये भी हमें भूगोल के माध्यम से ही पता चलता है। भूगोल हमें ये समझाता है कि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, इनका सामना कैसे किया जाए, ये क्यों उत्पन्न होती हैं, इनके क्या कारण हैं उत्पन्न होने के, ये भी हमें समझाता है भूगोल। भूगोल को मुख्य रूप से दो शाखाओं में बांटा गया। भूगोल को मुख्य रूप से दो शाखाओं में बांटा गया है। पहला है भौतिक भूगोल, तथा दूसरा है मानव भूगोल।
चार भाग किए गए भौतिक भूगोल के अंतर्गत। चार भाग आते हैं। पहला भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, फिर समुद्र विज्ञान, तथा पर्यावरण। देखिए मानव भूगोल के अंतर्गत जनसंख्या भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल, सामाजिक एवं राजनीतिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूगोल, तथा राजनीतिक भूगोल। भूगोल आते हैं। भौतिक भूगोल के अंतर्गत जो एक भाग है भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान, इसे जियोमॉर्फोलॉजी कहा जाता है। जियोमॉर्फोलॉजी, इसके अंतर्गत हम पृथ्वी की सतह की विशेषताओं जैसे पहाड़ों, पर्वत, पठार, नदी, घाटी, आकृतियां, भू-आकृतियां जो जो पृथ्वी के आंतरिक और बाह्य गोलों द्वारा निर्मित होती हैं। बाह्य निर्मित आदि का अध्ययन करते हैं हम। जलवायु विज्ञान के अंतर्गत जलवायु विज्ञान के अंतर्गत जलवायु विज्ञान के अंतर्गत हम पृथ्वी के जलवायु का और उसके पैटर्न, जलवायु क्षेत्र, पैटर्न, वितरण, तापमान, दाब, वर्षा आदि का अध्ययन करते हैं। समुद्र विज्ञान के अंतर्गत OCO, महासागर, महासागरों, नदियों,
झीलों आदि का अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार मानव भूगोल के अंतर्गत जनसंख्या भूगोल है। जनसंख्या भूगोल इसके अंतर्गत जनसंख्या का वितरण, घनत्व, वृद्धि प्रभाव, वृद्धि प्रवास, बसाव, आदि का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। वैज्ञानिक का पूर्ण अध्ययन किया जाता है। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आर्थिक गतिविधियां जैसे कृषि, व्यापार आदि के भौगोलिक वितरण का अध्ययन किया जाता है। भौगोलिक वितरण का अध्ययन। अगला टॉपिक है भूगोल का महत्व। भूगोल केवल तथ्य और स्थानों को याद रखने का विषय नहीं है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक या विश्लेषण करने वाला उपकरण है। यह हमें वर्तमान की जटिल समस्याओं को समझाने में और सुलझाने में, भविष्य के लिए योजना बनाने में मदद करता है। भूगोल के माध्यम से हम पर्यावरण प्रबंधन, कर सकते हैं। मानवीय गतिविधि हमें कैसे प्रभावित करती है, इसका विश्लेषण हम कर सकते हैं। प्रदूषण के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। प्राकृतिक आपदाओं की तैयारी कर सकते हैं। शहरी योजना का विकास कर सकते हैं। भूगोल हमें विश्व के संस्कृतियों को समझने में, राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझने में मदद कर सकता है। संक्षेप में हम कहें तो भूगोल एक गतिशील और प्रासंगिक विषय है जो हमें न केवल अपनी दुनिया को जानने में मदद करता है, बल्कि ये एक बेहतर जगह बनाने में भी मदद करता है। ये हमें सोचने के लिए प्रेरित करता है कि हम कहाँ हैं, हम कहाँ जा रहे हैं तथा हमारी दुनिया कहाँ जा रही है, कैसी है।